हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेश गिरासिया आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अभी कल 13 फरवरी को एलडीसी की जो आवेदन करने की आखिरी डेट थी वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब कोई डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगी या फिर होगी तो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। अब आपको यहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर किसी ने नहीं की है तो भी यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और 5 और 6 जून को एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है, और उसके बाद अभी आलोक राज जी सर ने ट्वीट किया है कि लगभग 5 लाख से ऊपर कुछ फॉर्म आए हैं। ठीक है, एलडीसी में आवेदन हुए हैं। तो पहले ये संभावना थी, उन्होंने कैलेंडर में भी बताया था कि एलडीसी का एग्ज़ाम 2 दिन अलग अलग पारियों में करवाया जाएगा यूँ। लेकिन अब आज आलोक राज जी ने ट्वीट किया है कि लगभग 5 लाख से ऊपर फॉर्म आए हैं। तो इन कैंडिडेट को हम एक ही दिन दोनों पारियों में दोनों पेपर सुबह शाम करवाने का प्रयास करेंगे और 38 ज़िलों में करवाने का प्रयास करेंगे, ये उन्होंने ट्वीट में कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हाल ही में जो एक एलडीसी ने घोटाला किया था, अगर उसके जैसा अगर आप सोच रहे हो एलडीसी बन के कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे तो आप फॉर्म मत भरना या बुरा फंसोगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको जहाँ भी पोस्टिंग मिले आपको अपनी ईमानदारी से आपका 100% देना है। ठीक है, अपन को इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। ठीक है, एक नौकरी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद बहुत से साथियों के क्या है कि फॉर्म में बहुत सारी गलतियाँ आ रही हैं। ठीक है, और एक तो ई मित्र वाले ने भी बहुत सारी गलती की है। ठीक है, और कैंडिडेट ने ध्यान भी नहीं रखा है कि हमारी प्रेफरेंस कैसे भर दी है या कौन कौन सी पहले प्राथमिकता में भरी है या फिर RSCIT सही से सबमिट की है या नहीं। ये सारी मिस्टेक बहुत सारी हुई, कॉमन मिस्टेक हुई है बच्चों के। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी RSSB बोर्ड ने 16 फरवरी तक एडिटिंग का ऑप्शन दिया है। जिस किसी भाई ने जिसके RSCIT अपलोड नहीं है, ठीक है, ई मित्र वाले ने अपलोड नहीं की है और जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया है, तो वो अभी भी करवा सकता है। और उसके बाद एक ख़ास बात ये है कि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही बड़ा रोल करती है लास्ट में जब आपका चयन होता है। ठीक है, अब ई मित्र वालों ने क्या किया है कि उनके तो फॉर्म भरते वक्त भीड़ लगी रहती है अभ्यर्थियों की, तो वो फटाफट फॉर्म, आजकल OTR में सारा डाटा पहले से ही अपडेट है, 10th और 12th की मार्कशीट, तो डायरेक्टली वो नेक्स्ट करके एक बार फॉर्म फिल कर देता है। ठीक है, और जब पोस्ट भरने की बारी आई तो वो ऐसे ही मैनुअली कुछ भी टिक कर देता है। ठीक है, और जो कैंडिडेट फॉर्म भरवा रहा है उसको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अगर किसी की गलती हुई है तो आज ही अपने जो ई मित्र से फॉर्म भरवाया है एलडीसी का, उसको देखिए उसमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको बताऊं, अगर कोई भाई या बहन अपने नज़दीकी आसपास जैसे अपने कार्यालयों अधीनस्थ कार्यालय में पोस्टिंग चाहता है, घर के आसपास या घर से 10-15-20 किलोमीटर के अराउंड क्षेत्र में कहीं पोस्टिंग चाहता है, तो वो सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट फिल करे। ठीक है, सब ऑर्डिनेट स्टाफ डिपार्टमेंट वो वाला फिल करे। ठीक है, मेरे ख्याल से उस OTR फॉर्म में 3 या चौथे नंबर पे वो आ रहा है। ठीक है, तो आपको अधीनस्थ विभाग ये फ़िल करना है। उसके बाद आप एक कृषि विपणन बोर्ड को रख सकते हो। उसके बाद आप जितने भी हैं वो सारे ऐसे ही मैन्युअली ठीक कर दो। लेकिन एक नंबर पर आपको सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट रखना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। TSP और नॉन TSP दोनों में लगभग 9,000 के अराउंड इसमें पोस्ट हैं। तो आपको इसको प्राथमिकता में पहले रखना है। ठीक है, और बहुत सारों कैंडिडेट के तो किसी के RPSC है, किसी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा हुआ है, तो उनमें तो वैकेंसी ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका चयन होगा तो भी आपको
वहाँ नौकरी करने जाना पड़ेगा, इसलिए बाद में दिक्कत आएगी। तो आप अभी समय है, 3 दिन का समय है, आज है, कल है, परसों है, लगभग 16 तारीख तक ये 3 दिन आप फॉर्म में एडिटिंग करवा सकते हो, ठीक है? और जिन साथियों को अगर ई-मित्र दूर हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी एसएसओ आईडी और पासवर्ड भेज दीजिए। और किसी के आरएससीआईटी नहीं चढ़ी है तो आरएससीआईटी सर्टिफिकेट है तो उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, ठीक है? तो मैं कर दूँगा, ठीक है? और 310 रुपये का टोकन कटता है, वो आपको देना होगा। और उसके बाद जो मैं मैन्युअली इस फॉर्म एडिटिंग करने का जो 50 रुपये चार्ज लूँगा, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? इतना आपको करना है। उसके बाद एक बात ये और है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आप ऐसा ना हो कि आप खुद से ही मोबाइल से एडिटिंग करने लग जाएँ। अभी कल लास्ट तारीख को रात की 12 बजे तक मैंने एक भाई का किया था फॉर्म एडिटिंग, ठीक है? तो उसमें उसने एसएसओ गलत दी थी, ठीक है? तो फिर गलत एसएसओ दी, मैंने बार-बार लॉगिन कर रहा था तो उसमें मेरे कंप्यूटर में खुल ही नहीं रहा था। तो फिर उसने अपने मोबाइल में खोला, तो वो बोला कि भाई मेरे मोबाइल में खुल रहा है, लेकिन आपके इसमें क्यों नहीं खुल रहा है? तो फिर मैंने कहा कि भाई पासवर्ड और आईडी दोनों गलत है इसलिए। उसने मोबाइल में खोला, फिर उसने खुद ने ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके टिक कर दिया, ठीक है? और लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ना तो उसमें कुछ एडिटिंग हो पाई और कुछ भी नहीं, और उसको मजबूरन 310 रुपये का टोकन काटना पड़ा। और एक बात ये है कि आप फॉर्म में सिर्फ एक ही बार एडिटिंग कर सकोगे, ठीक है? करेक्शन आप एक ही बार कर सकोगे, तो आप को नहीं आता है तो आप मोबाइल से करेक्शन नहीं करें, ठीक है? और आप ई-मित्र पे जाके ही करवाएँ, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में एसएसओ आईडी और पासवर्ड भेज दें तो मैं कर दूँगा, ठीक है? आप खुद से नहीं करें, क्योंकि एक बार करेक्शन हो गया उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इस बार विज्ञप्ति में अभी मौका नहीं मिलेगा करेक्शन करने का। इस बार विज्ञप्ति में ये ज़रूर दिया है कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको एक बार फिर से, अगर किसी के एक बार करेक्शन हो गया और जो करेक्शन करना चाहते हैं वो चीज़ करेक्शन नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको एक मौका और दिया जाएगा एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, यानी कि जून से 5-6 जून से 1 महीने से पहले आपको एक बार एडिटिंग करने का मौका दिया जाएगा। तो साथियों, ये अभी आपको ध्यान में रखना है, और 2-3 दिन बचे हैं तो इसमें आप फॉर्म को एडिटिंग करवा सकते हैं। और जिनके सब कुछ क्लियर है, फॉर्म बिल्कुल प्रेफ़रेंस वगैरह सब अच्छे से भर दिए है, आरएससीटी सब सबमिट कर दिए हैं, क्वालिफ़िकेशन 10-12 सब कुछ अच्छे से फिल कर दिया है, तो वो साथी अब तैयारी में लग जाएँ, ठीक है? और यही गोल्डन चांस है, ठीक है? ये 10,000 साढ़े 10,000 की वैकेंसी बार-बार नहीं आएगी, बहुत ही गोल्डन चांस है। और नेक्स्ट आने वाली सीटी पता नहीं, अभी तो कोई फ़िक्स नहीं हुआ है, क्या पता सीटी होगी या नहीं भी होगी, और होगी तो 3 साल तक वैलिड करेंगे या नहीं करेंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि प्री और मेंस ये दोनों भी करवाएँगे। अब अभी तक इसका कोई क्लियर नहीं हुआ है। तो साथियों, जिन्होंने एलडीसी में फॉर्म भरा है उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है। और ख़ासकर जो एलडीसीपी हैं, यानी कि जो विकलांग हैं किसी अंग से, उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो तो अगर पेपर पास भी कर देंगे तो भी पक्का जॉब लग जाएँगे। और ख़ास बात उनके लिए ये है कि उनको टाइपिंग करनी नहीं पड़ेगी। निःशक्त जनों के लिए टाइपिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है? उनको जो फेज़ फर्स्ट यानी कि दोनों पेपर में जितने मार्क्स लेके आएँगे उसी के आधार पर औसत मार्क्स टाइपिंग के दे देंगे। हालाँकि उनको टाइपिंग नहीं कराएँगे, ठीक है? टाइपिंग सिर्फ़ जनरल लड़कों को ही करवाएँगे, ठीक है? जो निःशक्त हैं, जो विकलांग हैं, उनको टाइपिंग नहीं कराएँगे, उनको उनकी फाइनल मेरिट पेपर के मार्क्स से ही बनेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। आप ध्यान रखें और अच्छे से अपना बेस्ट दें, ठीक है? और किसी भी चीज़ में या सब्जेक्ट कोई समझ में नहीं आ रही है, किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है या किस तरीके से पढ़ना है, तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली नए कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको
बता दूँगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से रिवीजन करना है, ठीक है? तो साथियों 2-3 दिन का टाइम बचा है, जिन भाइयों के, बहनों के अभी तक फॉर्म करेक्शन नहीं हुआ है, वो फॉर्म में करेक्शन करवा दें और फिर आगे तैयारी में लग जाएँ, ठीक है? तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको मेरी ये जानकारी मिलती रहे और उनको भी मौका मिले, ठीक है? और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरे सारे वीडियो मिलते रहेंगे और मैं अच्छे-अच्छे वीडियो आपको एलडीसी भर्ती से रिलेटेड और दूसरी भर्ती से रिलेटेड भी लेकर आता रहूँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है? ठीक है साथियों, तो आप तैयारी में लग जाएँ और अपना 100% दें, ठीक है? और ये बेस्ट चांस है, इस समय को ना गँवाएँ और 2-3 महीने बचे हैं, आप इसमें अपना अपना 100% दें और ऐसा मन में रखें कि इस बार मुझे नौकरी लेनी ही है और मेरा ये बेरोज़गारी का आखिरी साल है, ठीक है? तो साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।